हाँ बेटा, आज हम आपको ऐसे विद्यार्थी की कॉपी दिखाने जा रहे हैं बेटा, जिसको 100 में 100 नंबर मिला। ठीक है, यही पैटर्न अगर आप अडॉप्ट करते हो तो आपको भी बोर्ड परीक्षा में 100 में 100 नंबर मिलेगा, आपके परिश्रम का पूरा प्रतिफल मिलेगा। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए बेटा, इस बच्चे ने कैसे लिखा है। विद्यार्थी का नाम है दीपिका गुप्ता। आइए बेटा देखिए इसने कैसे लिखा। कंप्रहेंशन का क्वेश्चन है पहला वाला। आंसर नंबर 1 कंप्रहेंशन, हैंड्स आदि और अंत लिखा। क्वेश्चन उतारा, फिर उसका जवाब पाठक स्टाइल लिखा बेटा, अकॉर्डिंग टू द राइटर ऑफ द पैसेज। देखिए फिर क्वेश्चन उतारा, आंसर लिखा इन द ओपिनियन ऑफ द राइटर ऑफ द पैसेज। बाकी जवाब जो लिखा है सही है, देख लीजिए आप बिल्कुल। तीसरा लिखा इन द व्यू ऑफ द राइटर ऑफ द पैसेज, देखिए। और चौथा क्वेश्चन यहाँ ले आया ना बेटा, आंसर इन द आईज ऑफ द राइटर ऑफ द पैसेज। यानी 4 क्वेश्चन है, 4 आंसर की स्टाइल अलग अलग है। और इसके बाद आंसर नंबर ई का क्वेश्चन आंसर नहीं लिखा, सीधे वर्ड, सिनोनिम, फ्रेज, मीनिंग, वर्ड अपोजिट। अब एग्जामिनर कहाँ से नंबर काटे बेटा? राइटिंग सही है, स्याही सही है, प्रेजेंटेशन सही है, कहीं कोई कट पिट नहीं है, बिल्कुल सही है, पूरा का पूरा नंबर मिला बेटा। अब लड़के क्या करते हैं, पहली लाइन तो ये लाइन नहीं खींचते हैं, हिंट्स नहीं लिखते हैं, क्वेश्चन उतारते नहीं हैं, सीधे आंसर लिखते हैं, तो एग्जामिनर खिसिया करके नंबर काट देता बेटा। इस पैटर्न पर लिखोगे तो कहीं से नंबर काटने की कोई गुंजाइश नहीं होगी। दूसरा क्वेश्चन आंसर नंबर 2 आर्टिकल, यानी कि बेस्ट पैटर्न है बेटा, इससे अच्छा और नहीं हो सकता, इसको बता दे रहे हैं बेटा। ठीक है, इस पैटर्न पर आपको लिखना बेटा। देखिए आंसर नंबर 2 आर्टिकल द सिटी लाइफ, ये बड़ा ब्रेक आयताकार बनाया, यहाँ पर इनवर्ट साइज, इधर बगल में कोटेशन लिखा। अब दोबारा हेडिंग नहीं डाला, एक एक पैराग्राफ चेंज करके जो मेन पॉइंट है उसको देखो अंडरलाइन किया, कहीं से कोई चूका नहीं, बिल्कुल सही बेटा। अब इस पैटर्न पर लिखा तो देखिए तो कितने नंबर मिले, 10 में 10, कहीं कोई गड़बड़ नहीं। अरे पूरे पूरे नंबर मिले यार, 100 में 100 का लड़का है तुम्हारे सामने, देखो 100 में 100 नंबर पाने वाला विद्यार्थी है। अब लड़के क्या करते हैं, लिखते हैं आंसर नंबर 2 आर्टिकल, हेडिंग फेडिंग डाला नहीं, न कोटेशन लिखा, और सीधे जो है पैरा चेंज करके 4 पेज का छापने की कोशिश करते हैं बेटा। आपका ये 150 वर्ड में आना चाहिए बेटा, यानी ज्यादा पन्ना आपको नहीं करना है। इस पैटर्न पर अगर आप लिखते हो तो ये बेस्ट तरीका है, इससे अच्छा तरीका और नहीं हो सकता। ठीक है, इस प्रकार से अगर आप प्रेजेंट करोगे तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे बेटा। ग्रामर तो ग्रामर है, इसमें तो आपका चाहे जैसा लिखो कहीं सही होना चाहिए, नंबर उनके बाप को देना पड़ेगा बेटा। ग्रामर पोर्शन में कहीं कटपिट नहीं है, लेकिन ये पाठक पैटर्न देखो क्या बेटा। इधर क्वेश्चन नहीं उतारना है यहाँ पे, बस केवल ऐसे ऐसे लाइन खींचना, इधर फ्रेज, इधर मीनिंग, इधर सेंटेंस, वन वर्ड, सिनोनिम्स, मीनिंग, सेंटेंस, एरर, वर्ड, एंटोनिम्स। देखिए कहीं कोई गड़बड़ नहीं है, पूरे के पूरे नंबर मिले। इस पैटर्न पर आपको लिखना बेटा, बेस्ट पैटर्न है, सबसे अच्छा। आंसर नंबर 5 ग्रामर। ठीक है, नरेशन डायरेक्ट, अब लड़के सीधे लिखते हैं इनडायरेक्ट नरेशन, ये इनडायरेक्ट कर देते हैं, हेडिंग फेडिंग डालते नहीं है, लेकिन इसको सीधे जैसे हम बता रहे हैं इसे लिखो, डायरेक्ट पूरा उतारा, इनडायरेक्ट पूरा उतारा, कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेस। देखिए दोनों वाक्य उतार करके नीचे उसको जोड़ करके सेंटेंस बना दिया, सिंपल सेंटेंस बना था। ट्रांसफॉर्मेशन, सेंटेंस एक्सक्लामेटरी बनाना है, बिल्कुल सही जवाब बेटा। करेक्शन, देखिए करेक्शन में बच्चे का सही है। अब देखिए कंफ्यूजिंग वर्ड्स, वर्ड इट्स यूज, रैग रैग सब लिखा बेटा, कहीं से कोई गड़बड़ नहीं है, तो एग्जामिनर कहाँ से नंबर काटेगा? तो मैथ है, मैथ की जैसे मैथ में अगर सही होता है तो पूरे पूरे नंबर मिलते हैं, चाहे जैसा लिखो। ग्रामर पोर्शन में कोई स्टाइल नहीं है, लेकिन ये जो पाठक ने आपको सिखाया ये बेस्ट तरीका है, इसी पैटर्न पर आपको लिखना है। अब देखिए यहाँ पर नीचे पन्ना छूट गया ना, तो आप लड़के क्या करते हैं, यहीं पे घास पांच करके आंसर नंबर 6 ट्रांसलेशन, ऐसा नहीं है। अब ये पन्ना जो है जहां पर आपका क्वेश्चन पूरा हुआ, वह पन्ना पूरा छोड़ देना, दूसरे पेज से देखिए कितना सटीक लिखा है। आंसर नंबर 6 ट्रांसलेशन, हैंड्स आदि और अंत लिखा,
और ट्रांसलेशन बिल्कुल बना के लिखा, बिल्कुल बिल्कुल सही बेटा, कहीं से कोई गड़बड़ नहीं है, पूरे के पूरे नंबर दिए गए। देखिए इसने गलत काटा है, देखो कैसे काटा है बेटा, लड़के घास पास घास पास, मान लो कोई गड़बड़ी हो भी गई, यहाँ अंडरस्टूड लगाना था तो अंडरस्टैंड लिख दिया, तो उसने कैसे काटा, केवल एक लाइन इसे खींचा, पता नहीं लग रहा है काटा है कि नहीं काटा है, लेकिन बहुत ध्यान से देखोगे तब पता लगेगा। तो ये स्मार्टनेस होती है बेटा, विद्यार्थी के स्मार्टनेस साबित हो रही है। वेरी गुड, बहुत अच्छा लिखा बेटा, पूरे पूरे नंबर मिले। अब देखिए बेटा आंसर नंबर 7, शार्ट आंसर फ्लेमिंगो। अब लिटरेचर आ गया। लिटरेचर में लड़का क्वेश्चन लिखता ही नहीं, क्वेश्चन ऐसे उतारो फिर आंसर लिखो। अब आंसर लिखें, इन द ओपिनियन ऑफ अशोका मिस्टर द राइटर ऑफ द लेसन पोएट एंड पैकर्स। बिल्कुल सही लिखा है जवाब, आप पढ़ लीजिए, बिल्कुल सही। अब इसके बाद 4-5 लाइन छोड़ करके ना बेटा फिर क्वेश्चन आंसर ना, इन द व्यू ऑफ अल्फांस डाउट द राइटर ऑफ द लेसन लास्ट सेशन। सही लिखा, 4 में नंबर यहाँ मिला, 4 नंबर यहाँ मिला। ये पैटर्न है, इसी पैटर्न पर आपको लिखना बेटा, पूरा पन्ना भरा होना चाहिए, कहीं कोई कट पिट ना हो। अब लॉन्ग आंसर कैसे लिखा बेटा, आंसर नंबर 8, लॉन्ग आंसर फ्लेमिंगो, द लेसन द राइटर, पाठ का नाम लेखक का नाम, फिर उसके बाद ये पाठ है, यह लेखक है, ये आपका क्वेश्चन है, मेरा जवाब है। देख रहे हो सब अंडरलाइन बाकायदा किया है, कहीं कोई गड़बड़ नहीं है। कहाँ से नंबर काटोगे बताइए, जब आपका सही है, अंडरलाइन भी किया है, पाठ का नाम लेखक का नाम भी लिख रहा है, तो पूरे के पूरे नंबर आपको देने पड़ेंगे। इस प्रकार से यही पाठक का तरीका है बेटा, यही पाठक स्टाइल है, ठीक है। आंसर नंबर कंप्रेंशन पट्टी वाला आता है ना, याद है, तो हेंस व्हेन आंट से लेकर के अनएफ्रेड तक, इतना आंट एंड जेटफर वाला है, बहुत सही लिखा बेटा। देखिए क्वेश्चन उतारा, अकॉर्डिंग टू एंड्रिच द पोएट ऑफ द जेनिफर टाइगर, देख रहे हो ना, पूरा लिखा है, जवाब लिखा बेटा, बिल्कुल सही जवाब बेटा, कहीं कोई गड़बड़ नहीं है, पूरे के इन द ओपिनियन ऑफ द पैसेज, बहुत चौकस लिखा बेटा, कोई गड़बड़ नहीं है, सब पूरा का पूरा नंबर मिला बेटा। आंसर नंबर 10, सेंट्रल आइडिया। लड़के सेंट्रल आइडिया समझते नहीं, सेंट्रल आइडिया क्या है, तो सेंट्रल आइडिया लिखने का पैटर्न देखो कितना बेस्ट है बेटा। द पोएम द पोएट, ये एंड जेनिफर टाइगर एंड रिच ला लिया। उसके बाद ये देखो बाकायदा उसने मेन पॉइंट को अंडरलाइन करते हुए पूरा, और नीचे कोटेशन लिखा, फ्रेटी दाई नेम इज वुमेन, और बहुत जोरदार लाइन है बेटा। इस प्रकार से अगर आप सीखना चाहते हो तो आपको हम बताएं कि पाठक का एक ऐप लॉन्च हुआ बेटा, ऐप का नाम है मास्टर कोर्स, ठीक है, उसको आप जरूर ले लो अगर ये पैटर्न आप सीखना चाहते हो, समझ रहे ना, तो पक्का है आपको अच्छा से अच्छा नंबर मिलेगा बेटा। बहुत बढ़िया लिखा बेटा, इस पैटर्न पर हमने सिखाया है बच्चों को। आप बताइए, आप एग्जामिनर होगे नंबर दोगे कि नहीं दोगे ना, पक्का ये स्टाइल अडॉप्ट करिए बेटा, और इसके लिए वो ऐप लेना जरूरी है। आइए बेटा देखिए, आंसर नंबर 11, शार्ट आंसर विस्टास, स्टाइल वही लगे बेटा, अकॉर्डिंग क्वेश्चन उतारा, आंसर अकॉर्डिंग टू द राइटर जैक फिनी बाय ना द थर्ड लेवल 4, तो पूरा जवाब सही लिखा बेटा, 4 में 4 नंबर मिला, फिर लाइन छोड़ा, फिर क्वेश्चन उतारा, फिर ये आंसर, पाठ का नाम लेखक का नाम, इन द व्यू ऑफ काल्की द राइटर ऑफ द लेसन द टाइगर किंग, क्या लाइन लिखी बेटा, कहीं से कोई गड़बड़ नहीं है, जवाब सही है। आपको ये पैटर्न है, ये एक यानी प्रेजेंटेशन का ये एक विशेष तरीका है बेटा, इस पैटर्न पर अगर आप अडॉप्ट करते हो। आंसर नंबर 11, लॉन्ग आंसर विस्टास, द लेसन द राइटर, यह पाठ यह लेखक, यह क्वेश्चन आपका है, यह मेरा जवाब है। एनिमी वाला मोस्ट इंपोर्टेंट बेटा, इसको और अंडरलाइन भी बाकायदा किया, देखिए अंडरलाइन किया, और नीचे कोटेशन क्या लिखा, वंस ड्यूटी इज मोर सिग्निफिकेंट देन पर्सनल लॉन्गिंग, किसी का कर्तव्य उसके व्यक्तिगत स्वार्थ से महान होता है, क्या लाइन लिखी बेटा, 7 में 7 नंबर मिला बेटा। ये पैटर्न है, इस पैटर्न को आप अडॉप्ट करिए बेटा। आंसर नंबर 3, लेटर राइटिंग टू द चेयरमैन, बिल्कुल सही लिखा, देख रहे हो ना, कहाँ से आप नंबर काट सकते हो, कहीं से भी नहीं काट सकते बेटा। डेट लिखा है, ये लेटर की बॉडी है, थैंक्स योर्स ट्रूली ए ट्रू सिटीजन, ये XYZ नहीं लिखा दो, ये एक नया पैटर्न है, इस पैटर्न को आप अडॉप्ट करो, पक्का है कि आपको बोर्ड परीक्षा में तुम्हारे सामने प्रमाण है बेटा, 100 में 100 नंबर मिला। अगर